नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी के मध्य में आज लेकर के उपस्थित हुए हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में आपको एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ हमेशा अलग ही रहते हैं। तो सेशन की हम शुरुआत करें उसके पहले आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा, पूरे धैर्य के साथ में हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण सत्र की, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। तो पहला आपका शब्द है अशोच। इसका अर्थ क्या है? चिंता रहित। और वाक्य प्रयोग क्या होगा? घर में डकैती होने के बावजूद वे अशोच प्रकट कर रहे हैं। अगला शब्द है अशौच। इसका अर्थ है अशुद्ध या अपवित्रता। और वाक्य प्रयोग क्या है? संतान के जन्म से कुछ दिनों तक पूजा पाठ अशौच माना जाता है। अगला शब्द है आपका असन। असन का अर्थ है भोजन। वाक्य प्रयोग है मेहमानों के लिए विविध प्रकार के असन की व्यवस्था की गई है। फिर अगला शब्द है आसन। इसका अर्थ है बैठने की वस्तु। वाक्य प्रयोग है ध्यान की क्रिया के लिए आसन का स्वच्छ होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। फिर आपका शब्द है आसी। क्या है? आसी। आसी का अर्थ है तलवार। वाक्य प्रयोग है पुराने जमाने में असी ही प्रमुख युद्धास्त्र होते थे। दूसरा है असी। इसका अर्थ है काशी की एक नदी। असी भी काशी के श्रद्धालुओं के लिए गंगा के समान ही पवित्र नदी है। फिर आपका शब्द है अगला अधृत। इसका अर्थ है धारण न किया हुआ। और वाक्य प्रयोग है पगड़ी अधृत। सार्वजनिक स्थानों में आना या घूमना सिख धर्म में महापाप माना जाता है। और दूसरा शब्द है आधृत। इसका अर्थ है आधारित। और वाक्य प्रयोग है हालिया प्रदर्शित कई फिल्में सच्ची कहानियों पर आधारित हैं। तो अधृत का अर्थ है धारण न किया हो और आधृत का अर्थ है आधारित। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका शब्द है अनंग। इसका अर्थ है बिना शरीर का। वाक्य प्रयोग है क्या इस धरा पर अनंग जीव की कल्पना की जा सकती है? दूसरा शब्द है अनग। इसका अर्थ है बिना नग का। वाक्य प्रयोग है अनग रहना राजकुमारियों के लिए अप्रतिष्ठा का सूचक है। फिर आपका शब्द है अनाश, जिसका अर्थ है जिसका नाश न हो। और वाक्य प्रयोग है धर्मशास्त्र आत्मा को अनाशी बताता है। फिर दूसरा शब्द है अनास। इसका अर्थ है नासिका रहित। अनास व्यक्ति विचित्र दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला आपका शब्द है आकूत। आकूत का अर्थ क्या है? आशय या फिर अभिप्राय। और वाक्य प्रयोग है प्रायः ग्रामीण जनता को वकील की कानूनी बातों का आकूत समझ में नहीं आ पाता है। फिर है अकूत। इसका अर्थ है बेहिसाब या असीम। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी अकूत दौलत के मालिक हैं। तो आकूत और अकूत ये शब्दों में बारीक अंतर है। फिर अगला है आपाक। इसका अर्थ है आवा। घड़े अभी आपाक में ठीक से नहीं पके हैं। दूसरा है अपाक। इसका अर्थ है अजीर्णता। भोजन ज़्यादा होने से अपाकता की स्थिति होना स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपका शब्द है आभार। इसका अर्थ है कृतज्ञता। वाक्य प्रयोग है गुणवान व्यक्ति जीवन में हर छोटे कार्य के लिए भी दूसरों का आभार व्यक्त करना नहीं भूलते हैं। दूसरा है आभार। इसका अर्थ है भारहीन। अंतरिक्ष में अमूमन सभी वस्तुओं के लिए आभार की स्थिति होती है। फिर आपका शब्द है आभाष। इसका अर्थ है भूमिका। राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता का कोई आभास नहीं होता।
दूसरा है आभास, इसका अर्थ है भान या अनुभूति। गहरी नींद में होने के कारण मुझे आपके आने का आभास तक नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला शब्द है आमिश्र, इसका अर्थ है वह राज्य प्रांत जहाँ राम भक्त विद्रोही समान रूप से रहें, यानी राम भक्त और विद्रोही समान रूप से रहें, उसके लिए है आमिश्र। और वाक्य प्रयोग है अफ्रीकी महादेश में बहुत सारे देश आमिश्र हैं। दूसरा है आमिष, इसका अर्थ है मांसाहारी। जंगली जानवर प्रायः आमिष होते हैं। फिर अगला है आरसी, इसका अर्थ है दर्पण। महिलाओं के लिए के हैंडबैग बगैर आरसी के अधूरे लगते हैं। फिर है आरश, इसका अर्थ है वैदिक या वेदवाणी। वाक्य प्रयोग है इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान आरस रीत से संपन्न हुआ। फिर अगला शब्द है आपका आरी। आरी का अर्थ है हठ या जिद। वाक्य प्रयोग है श्री राम बचपन में चंद्रमा लेने की आरी कर बैठते हैं। दूसरा है आरी। आरी का अर्थ है लकड़ी चीरने का उपकरण। बढ़ई की कारीगरी में आरी की अहम भूमिका होती है। उसके बाद अगला शब्द है आसन। ये है बैठने का विशेष कपड़ा या ढंग। पंडित जी को भी कभी आसन के बिना नहीं बैठाया जाता। दूसरा शब्द है आसन्न, इसका अर्थ है निकट या समीप। वाक्य प्रयोग है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे आसन्न अधिकारी बड़े सहयोगी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला शब्द है आपका इति। इति का अर्थ क्या है? समाप्ति या पूर्णता। वाक्य प्रयोग है समारोह में मेहमानों के भोजन के साथ ही समारोह की विधिवत इति हो गई। दूसरा है इति, इसका अर्थ है विघ्न। सफलता के मार्ग में इतियों से भरे होते हैं, हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। तो इति और ईत का अंतर आपने जाना। फिर अगला है ईश, इसका अर्थ है ईश्वर, स्वामी या फिर मालिक। सभी जीव ईश की संतान हैं और वह उनका ख्याल भी रखता है। दूसरा है ईश, इसका अर्थ है शिव का अनुचर। शिव के सहस्त्र अनुचरों में ईश एक प्रमुख अनुचर रहे हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला शब्द है ईशा। ईशा का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य या सुख। और वाक्य प्रयोग है ईशा प्रदर्शन धनवानों की एक प्रमुख प्रवृत्ति होती है। फिर है ईसा, इसका अर्थ है ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा थे जिन्हें सूली पर लटका दिया गया था। फिर है अगला शब्द आपका उज्जल, इसका अर्थ है धारा के विपरीत। नदी में उज्जल दिशा में नाव का खेना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा है उज्ज्वल, इसका अर्थ है बढ़िया या प्रकाशमान। उसकी जी तोड़ मेहनत देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। फिर उसके बाद में अगला आपका शब्द है उतर। उतर का अर्थ क्या है? उतरना या नीचे आना। घंटों तक पानी टंकी पर बैठा बंदर अब उतरा है। फिर दूसरा है उत्तर, इसका अर्थ है जवाब। मौखिक प्रश्न को सावधानी पूर्वक सुनकर ही सही उत्तर दिया जा सकता है। फिर आपका शब्द है उपचार, इसका अर्थ है इलाज। सही समय पर समुचित उपचार से गंभीर रोग ठीक हो जाता है। और दूसरा शब्द है उपकार, इसका अर्थ है भलाई। गरीबों का उपकार करना हर आदमी का कर्तव्य होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, यानी शब्द है आपका उपांग। उपांग का अर्थ क्या है? छोटा अंग। वाक्य प्रयोग है शरीर में विद्यमान अंगों के कई उपांग होते हैं। दूसरा है उपांत, इसका अर्थ है छोर या किनारा। हमारा गांव इस क्षेत्र के उपांत स्थित है। अगला है और का अर्थ है तरफ। भारी भीड़ मेरे घर की ओर क्यों आ रही है। फिर है और का अर्थ है एवं। राम और भरत का भ्रातृप्रेम अनुकरणीय है। अगला आपका शब्द है औटना। औटना का अर्थ क्या है? खौलाना। जैसे खोया औंटते हैं, दूध औंटते हैं। खोया बनाने के लिए दूध को औंटना पड़ता है। फिर है ओटना।
ओटना का अर्थ क्या है? बिनौले अलग करना। कपास की उपयोगिता में ओटने का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला है कंटीली, इसका अर्थ क्या है? कांटों से युक्त। और वाक्य प्रयोग है सफलता का हर मार्ग कटीला होता है। फिर है दूसरा कटीली, इसका अर्थ है तीक्ष्ण या धारदार। कंटीली का अर्थ है कांटों से युक्त और कटीली का अर्थ है तीक्ष्ण या धारदार। गीतकारों ने बालाओं की कटीली कमर पर बहुत गीत लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर आपका अगला शब्द है कटिबद्ध, इसका अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञ या तैयार। वह अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के प्रति कटिबद्ध है। दूसरा शब्द है कटिबंध, इसका अर्थ है पृथ्वी का क्षेत्र विशेष। कमर का एक आभूषण उसे कहते हैं कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सूर्यताप अत्यधिक पड़ता है। चांदी के कटिबंध पहनने का चलन आज भी कुछ कुछ क्षेत्र में विद्यमान है। उसके बाद अगला है कड़ाई, इसका अर्थ है सख्ती। सेना में अनुशासन के नियमों का कड़ाई से पालन होता है। दूसरा है कढ़ाई, इसका है काढ़ने का काम। कपड़ों पर चित्र उकेरने की कढ़ाई में वह निपुण है। हम लोग अगले शब्दों को देखते हैं। क्या है? कदम। कदम का अर्थ है डग। मेरा कार्यालय मेरे निवास से मात्र 100 कदम की दूरी पर है। दूसरा है कदम्ब, ये एक पेड़ है। श्री कृष्ण को कदम्ब का पेड़ बहुत प्यारा लगता था। फिर अगला है कपि। कपि का अर्थ है बंदर। कपि सुग्रीव बाली के छोटे भाई थे। दूसरा है कपि। कपि का अर्थ है घिरनी। कुओं से पानी कपि के सहारे निकालने में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला शब्द है करकट। करकट का अर्थ है कचरा, जिसे आप कूड़ा करकट कहते हैं। तो करकट का अर्थ क्या है? कचरा। करकट को खुले स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा है करकट, इसका अर्थ है केकड़ा। करकट एक विचित्र जलचर है जो अधिकांशतः समुद्र के किनारे पाया जाता है। तो आपने देखा करकट और करकट में अंतर। फिर अगला है कल्पना, इसका अर्थ क्या है? दुख से बिलखना। आग लगने से झुग्गियों के स्वाहा हो जाने के कारण झुग्गीवासी कलप रहे हैं। फिर दूसरा है कल्पना, इसका अर्थ है सोच की उड़ान। कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन उसे मूर्त रूप देने का प्रयास करना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम सभी। फिर आपका अगला शब्द है कांति। कांति का अर्थ क्या है? चमक। कांतियुक्त चेहरा बरबस ही नज़रों को अपनी ओर खींच लेता है। दूसरा है क्रांति, इसका अर्थ है सशस्त्र विद्रोह। फ्रांस अब तक कई क्रांतियों का दंश झेल चुका है। फिर अगला शब्द है आपका कुजन। कुजन का अर्थ है दुष्ट। कुजन प्रकृति के व्यक्ति किसी का हित नहीं चाहते। दूसरा है कूजन, यह पक्षियों की चहचहाहट। प्रातःकाल में कूजन मन को बहुत सुकून देती है। फिर आपका अगला है कुल। कुल का अर्थ है सारा या संपूर्ण। बारातियों की कुल संख्या 100 करीब रही होगी। दूसरा है कूल। कूल का अर्थ है किनारा। नदियों के कूल पर बैठकर मन को पूर्ण शांत किया जा सकता है। फिर अगला शब्द है आपका कृतज्ञ, इसका अर्थ है उपकार को मानने वाला। शिष्ट एवं सभ्य व्यक्ति दूसरों के उपकार के प्रति आजीवन कृतज्ञ होते हैं। फिर दूसरा शब्द है कृतज्ञ, इसका अर्थ है उपकार को न मानने वाला। गाढ़े वक्त में साथ देने वाले व्यक्तियों को भुलाकर लोग कृतज्ञता का परिचय देते हैं। फिर अगला आपका शब्द है कृति। कृति का अर्थ क्या है? रचना या सृजन करना। गोदान प्रेमचंद की सुविख्यात कृति है। दूसरा है कृति। कृति का अर्थ है निपुण। प्रेमचंद अपने समकालीन लेखकों में सर्वाधिक कृति लेखक थे। अगला आपका शब्द है कुनबा, इसका अर्थ है घर परिवार। मैं अपने पूरे कुनबे में अपनी पीढ़ी में सबसे बड़ा हूँ। दूसरा है कुनवा। कुनवा का अर्थ है खरीदार। कुनवों के अभाव में इस क्षेत्र की सारी दुकानें 7 बजे ही बंद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपका शब्द है कोड़ी। कोड़ी का अर्थ क्या है? 20 संख्या या 20 का समूह। आदिवासी बाजार हाट में क्रय विक्रय में आज भी कोड़ी
का काफ़ी प्रयोग करते हैं। दूसरा है अर्थ कौड़ी, छोटे घेंघे घोंघे का मृत सख्त आवरण जो होता है उसे कौड़ी कहते हैं। पचीसी खेलने हेतु आज भी कौड़ियों का इस्तेमाल होता है। अगला आपका शब्द है कोर। कोर का अर्थ क्या होता है? छोर या किनारा। विटामिन सी की कमी से आँखों की कोरों के आसपास कालिमा आ जाती है। दूसरा है कौर। कौर का अर्थ है निवाला। जैसे आप कहते हैं कि एक कौर हमने खाना खाया। राम काम की अत्यधिक व्यस्तता के कारण 3-4 कौर खाकर कार्यालय चला गया। अगला शब्द है आपका कोश। इसका अर्थ है खजाना। सरकारी कोष में सूखे जैसी स्थिति आ गई है। दूसरा है कोश। इसका अर्थ है शब्द संग्रह। पुस्तकालय में प्रमुख भाषाओं के सारे कोश उपलब्ध हैं। फिर अगला आपका शब्द है कौशल। कौशल क्या है? इसका अर्थ अयोध्या राज्य का प्रांत था कौशल। कौशल्या कौशल की रानी थी। दूसरा है कौशल। इसका अर्थ है निपुणता। दुरूह तकनीकी कार्य संपादन में अत्यधिक कौशल की जरूरत होती है। फिर आपका शब्द है कर्ता। इसका अर्थ है करने वाला या एक कारक। समाज सेवक राम बाबू ही इस समारोह के कर्ता धर्ता हैं। दूसरा क्या है? कर्ता। इसका अर्थ है करना, क्रिया रूप। राकेश हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला शब्द है छात्र। इसका अर्थ है क्षत्रिय संबंधी। छात्र धर्म निर्वहन में पांडवों का सर्वप्रथम उदाहरण दिया जाता है। दूसरा क्या है? छात्र। इसका अर्थ है विद्यार्थी। सरकारी स्कूलों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। फिर आपका शब्द है खासी। इसका अर्थ क्या है? अच्छी भली। वाक्य प्रयोग है सम्मेलन में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। दूसरा है खांसी। एक रोग है ये। खतरनाक रोग टीबी की शुरुआत खांसी से ही होती है। फिर अगला आपका शब्द क्या है? गड़ना। गड़ना का अर्थ क्या है? चुभना। उफ, मेरी उंगली में सुई गड़ गई। दूसरा है गढ़ना। इसका अर्थ है बनाना। एक अच्छा शिल्पकार ऐसी मूर्ति गढ़ सकता है जो बिल्कुल सजीव सी दिखे। उसके बाद में अगला शब्द है गढ़। गढ़ का अर्थ है समूह। सम्मेलन में सहभागी गणों की अच्छी खासी उपस्थित थी। दूसरा है गण्य। इसका अर्थ है गिनने योग्य। तरल पदार्थ गण्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला आपका शब्द है गाड़ी। इसका अर्थ क्या है? यान। दिल्ली की सड़कें गाड़ियों से अटी पड़ी हैं। दूसरा है गाढ़ी। गाढ़ी का अर्थ है गहरी। जैसे गहरी दोस्ती, गाढ़ी दोस्ती। धिक्कार है जुए में, जीवन भर की गाढ़ी कमाई तुमने गंवा दी। फिर अगला शब्द है गूंथना। इसका अर्थ क्या है? पिरोना। फूलों को गूंथ कर माला बनाई जाती है। दूसरा शब्द है गूंधना। इसका अर्थ है गूंधना मतलब सानना या मारना। जैसे आटा गूंधना, रोटी पकाने के लिए आटे को गूंधना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका शब्द है गृह। गृह का अर्थ क्या है? घर। हर गृह में आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न कमरे होते हैं। दूसरा है ग्रह। ग्रह का अर्थ है आकाशीय पिंड। इसका अर्थ है ब्रह्मांड अनगिनत ग्रहों से भरा पड़ा है और उनकी खोज निरंतर जारी है। फिर अगला आपका शब्द है गेय। गेय का अर्थ है गाने योग्य। हर कविता गेय नहीं होती। दूसरा क्या है? गेय। इसका अर्थ है जानने योग्य। दार्शनिक चर्चाओं की गेयता की अपेक्षा बच्चों से नहीं की जा सकती है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपका शब्द है ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ क्या है? गांठ। हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग कार्य निष्पादन करती हैं। दूसरा है ग्रंथि। ग्रंथि क्या है? गुरुद्वारा का पुजारी जो होता है उसे ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियों का मुख्य कर्तव्य गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना है। फिर है अगला आपका चंद्र। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा। चंद्र हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दूसरा है चंद। चंद माने है थोड़ा या कुछ। आज के युग में चंद लोग ही परोपकार के उच्च गुणों से युक्त होते हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला शब्द है चषक। चषक का अर्थ क्या है? शराब का प्याला। चषक में मदिरा पान एक प्राचीन शौक है। दूसरा है चषक। इसका अर्थ है हल्की पीड़ा या टीस। घुटने में चषक के कारण वह दिन भर बेचैन रहा है।
फिर आपका शब्द है चित। चित का अर्थ क्या है? कुश्ती में पराजय की स्थिति, जिसे कहते हैं उसने चित कर दिया। नामी पहलवान को स्थानीय पहलवान ने जैसे ही चित किया, उपस्थित दर्शक शाबाशी देने लगे। दूसरा है चित्त। चित्त का अर्थ है मन या हृदय। चित्त को चंचल कहा गया है और उसे वश में करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद में अगला आपका शब्द है चेली। चेली का अर्थ क्या है? शिष्या। सनातन धर्म में चेली की परंपरा काफ़ी पुरानी है। दूसरा है चैली। चैली है लकड़ी के पतले टुकड़े, जैसे कुल्हाड़ी से फाड़े जाते हैं तो पतले पतले जो टुकड़े निकलते हैं उसे चैली बोलते हैं। चैलियाँ आज भी गाँव में ईंधन का साधन है। फिर आपका शब्द है छीन। छीन का अर्थ है बलपूर्वक लेना। अपराधियों ने चाकू की नोक पर यात्रियों का सारा सामान छीन लिया। दूसरा है छीण। छीण का अर्थ है कमज़ोर। शारीरिक क्षीणता मानसिक क्षीणता की जननी होती है। फिर आपका अगला शब्द है जगत, जिसमें हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ है संसार। सनातन धर्म इस जगत को क्षणभंगुर मानता है। दूसरा है जगत, इसे कुएं का चबूतरा अर्थ है। गिरने से बचाव हेतु कुएं की जगत बनाई जाती है। अगला है जघन। जघन का अर्थ है क्या है? नितंब। कर्ण के जघन से रक्त बहता रहा। दूसरा है जघन्य। जघन्य का अर्थ है गर्हित। शातिर अपराधी जघन्य कृत्य को भी अंजाम देने से नहीं हिचकते हैं। फिर अगला आपका शब्द है ज़बान। इसका अर्थ क्या है? जीभ या बोलना या फिर वचन। वाक्य प्रयोग है बड़ों के सामने हमेशा जवान संभाल कर बोलना चाहिए। दूसरा है जवान। जवान का अर्थ है युवा। जवान ही देश के सच्चे कर्णधार हैं। फिर आपका शब्द है जलद। जलद का अर्थ है बादल। खेती के समय आते ही किसानों की नज़र जलद पर टिक जाती है। दूसरा है जलज। इसका अर्थ है कमल। आहा, सरोवर में कितने सुंदर जलज खिले हैं, यानी कमल खिले हैं। फिर आपका अगला शब्द है जुआ। जुआ क्या है? ये बैल की गर्दन का काष्ठपात होता है, लकड़ी का होता है, जो बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता था। हल गाड़ी आदि खींचने के लिए जुआ को बैल की गर्दन पर बांधा जाता। दूसरा है जुआ। इसका अर्थ क्या है? द्यूत क्रीड़ा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जुआ खेलना आम बात है या खेला जाता है। अगला शब्द है आपका टोटा। टोटा का अर्थ है घाटा। व्यापार में भारी टोटे के कारण सेठ जी दिवालिया हो गए। दूसरा है टोटा। टोटा क्या है? कारतूस को कहते हैं। टोटे की कालाबाजारी से ही अपराधी इसे हासिल कर पाते हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका शब्द है क्या है? चलिए, एक शब्द यहाँ पर नहीं दिया गया है और एक शब्द दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। डाबर। डाबर का अर्थ क्या है? गंदा या गड्ढा। वर्षा का जल भूमि पर गिरते ही डाबर हो जाता है। एक चौपाई में कहा गया है, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों को देखा, समानार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थों को जाना, जहाँ पर कई सारे शब्द आपको सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ सदैव अलग अलग हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाएगा ये सेशन, और कई सारे प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में बनेंगे। आप सभी लोग सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम दोस्तों साथियों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा, जो हमें ऊर्जा देता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है। आपका प्यार मिलता रहेगा और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं, और हम आप सभी को मिलेंगे एक पुनः नई ऊर्जा के साथ एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।